अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि किसी ज़माने में एक आदमी था, उसके पास नौकरी नहीं थी। वो किसी बादशाह के दरबार में गया और उसे कहने लगा कि मुझे नौकरी चाहिए। बादशाह ने पूछा कि क्या काम कर लेते हो? कहने लगा सियासी हूँ। सियासी मतलब मशवरा देने वाला, मुशीर। बादशाह कहने लगा कि मेरे पास तो पहले ही मुशीरों की कसरत है और अब मैं मज़ीद मुशीर रख कर क्या करूँगा। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत मुझे रख लीजिए, कभी ना कभी आपके काम आऊँगा। खैर बादशाह ने उसको अपने शाही अस्तबल का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। वो वहाँ पर रहा। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने उसे बुलाया और कहने लगा कि ये बताओ, ये मेरा जो शाही घोड़ा है ये कैसा है? तो वो बंदा कहने लगा कि घोड़ा तो अच्छा है लेकिन नस्ली नहीं है। बादशाह बड़ा परेशान हुआ। उसे गुस्सा भी आया कि मेरा इतना कीमती घोड़ा, और इसने फौरी तौर पे उस घोड़े के बारे में कैसी बात कह दी। अब उसने शाही साइज को बुलाया और उसे कहने लगा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ये घोड़ा असली नहीं है क्योंकि इस बंदे ने मुझे इस तरह से कहा है। शाही साइज कहने लगा कि नहीं जनाब, घोड़ा तो नस्ली ही है लेकिन ये शुरू से गायों के साथ पलकर बड़ा हुआ है, इस वजह से इसकी दांत में कुछ तब्दीली है। उसने उस आदमी को बुलवाया और उसे कहने लगा कि तुमने किस बिना पर जो है वो मेरे घोड़े को कहा कि असली नहीं है। वो कहने लगा कि असल में जो नस्ली घोड़ा होता है वो घास उठाता है और मुंह उठाकर खाता है, लेकिन आपका घोड़ा गायों की तरह सर झुकाकर घास खाता था, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि ये नस्ली नहीं है। बादशाह उसकी हिकमत से बड़ा खुश हुआ और उसी वक्त उसके घर भुने हुए मुर्गे और फल फ्रूट और चीज़ें भेजी और उसे जो है वो तरक्की देकर मलका के महल में मुकर्रर कर दिया। वो वहाँ पर रहने लगा और कुछ दिनों बाद बादशाह ने उसे बुलाया और कहने लगा ये बताओ कि मेरी मलका कैसी है? वो आदमी बोला जनाब मलका है लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह को बड़ा फिर से तैश आया। कहने लगा कि ये कैसा बंदा है जो मेरी चीज़ों में इस तरह से मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात कह रहा है। और फिर उसने जो है वो फौरी तौर पर अपनी सास को बुलवाया और उसे कहने लगा कि ये बताओ कि तुम्हारी बेटी क्या तुम्हारी अपनी है, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये शहजादी नहीं है, तुम्हारी बेटी नहीं है। उसकी सास जो कि दूसरे मुल्क के बादशाह की बीवी थी, वो आई और कहने लगी कि हाँ ये सच है कि ये हमारी बेटी नहीं है। असल में जब हमारी बेटी पैदा हुई तो तुम्हारे बाप ने फौरी तौर पर तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया हमारी बेटी के साथ, क्योंकि तुम्हारी सल्तनत ज़्यादा ताकतवर थी और हम ये रिश्ता जो है वो खुद भी करने में फ़ख्र महसूस करते थे। लेकिन कुछ ही अर्से बाद हमारी बेटी तकदीर का शिकार होकर फौत हो गई और हमने अपने खानसामा की बेटी गोद ले ली ताकि हमारे और तुम्हारे दरमियान रिश्तेदारी बनी रहे। वो बड़ा हैरान हुआ, उस आदमी को बुलवाया और उसे कहने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये शहजादी नहीं है? तो वो आदमी बोला कि असल में जब ये मुलाजमों के साथ बात करती है तो चीख चीख कर बोलती है और चिल्लाती है और बदतमीजी करती है, और शहजादियों का ये रवैया नहीं होता। उनके अंदर एक अदब अदाब और रख रखाव होता है और ख़ानदानी खून कभी किसी के साथ इस तरह चिल्लाकर और बदतमीजी से बात नहीं करता। बादशाह खुश होकर उसको भेड़ बकरियां भेजी, साथ उसको फल भेजे और भुने हुए तीतर बटेर भेजे उसके घर पे, और उसको अपने ख़ास मसाइबों में शामिल कर लिया। कुछ दिन गुजरे तो बादशाह एक दिन यूं ही मूड में आकर कहने लगा कि ये बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो आदमी कहने लगा जनाब जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। बादशाह ने कहा हाँ बोलो। वो कहने लगा आप बादशाह ज़रूर हो पर शहजादे नहीं हो। बादशाह बड़ा गुस्से में आ गया एकदम से, लेकिन जान की अमान दे चुका था। खैर उसी वक्त उठा अपनी माँ के पास गया और उसे कहने लगा कि क्या मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं हूँ? मुझे सच सच बताओ। तो वो कहने लगी कि बात यह है कि हमारी कोई औलाद नहीं थी और हमारी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि हमें एक वारिस चाहिए था। हम एक बाबा के पास जाते थे दुआ करवाने और एक दफ़ा जंगल से लौट रहे थे तो एक चरवाहे की बीवी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और उनमें से एक बच्चा हमने ले लिया और वो बच्चा तुम हो और तुम एक चरवाहे के बेटे हो, लेकिन हमने तुम्हें पाला और ये बात किसी को मालूम नहीं है। वो वापस आया, उस आदमी को बुलाया और उससे कहने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ? तो कहने लगा असल में जो बादशाहज़ादे होते हैं जब किसी से खुश होते हैं तो उसको हीरे मोती जवाहरात नज़र करते हैं, लेकिन अब जब भी खुश हुए आपने मुझे बटेर तीतर बकरियां भेड़ें ये नज़र की, और ऐसा एक चरवाहे का बेटा तो कर सकता है, किसी बादशाह का बेटा नहीं। सो
वो सच्ची बात है कि आदतें नस्लों का पता देती हैं, माथे पर किसी के कुछ लिखा नहीं होता। शुक्रिया।